हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, आज था जेई मेन का फर्स्ट डे, 1 सितंबर 2020 की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। दोनों शिफ्ट में ओवरऑल जो है पेपर कैसा रहा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितने आपके राइट अटेम्प्ट यानी कि गुड अटेम्प्ट आपके क्या रहे, क्या इस पेपर की कट ऑफ जा सकती है, क्या स्टूडेंट्स के रिएक्शंस रहे, पेपर इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जिनका नेक्स्ट डे जो है वो एग्जाम्स है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, आज जेई मेन 2020 का फर्स्ट पेपर था। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1 सितंबर 2020 का पेपर था। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो आज का जो एग्जाम था वो जेई मेन 2020 के बी आर्किटेक्चर का एग्जाम था और बी प्लानिंग का एग्जाम था, ठीक है। फॉर एडमिशन इन बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग दो शिफ्ट थी। फर्स्ट जो शिफ्ट थी आपकी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी। सेकंड जो आपकी शिफ्ट थी वो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे थी, ठीक ठीक है। जेई मेन के 1 सितंबर 2020 के एनालिसिस की बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था तो ओवरऑल पेपर को इजी नहीं बोला जा सकता। ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट पेपर था और जो लिटिल डिस्टर्बेंस जो है वो उसको बोलते हैं वो रही थी किसके डर के कारण, कोविड-19 के डर के कारण। बाकी कुछ ज़्यादा कोविड-19 का डर नहीं था क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है वो 2 घंटे एग्जाम में ही रहता है। तो इतना ज़्यादा 2 से 3 घंटे एग्जाम में ही रहता है, तो इतना ज़्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता कोविड-19 की वजह से, क्योंकि सारा ध्यान जो है वो वहाँ पर चला जाता है। अब सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका क्या रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग की अगर बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट था। ड्राइंग का पेपर इजी टू मॉडरेट था। एप्टीट्यूड की बात करें तो इजीएस्ट, इजी भी नहीं इजीएस्ट पेपर था एप्टीट्यूड का। मैथ्स की बात की जाए मॉडरेट था बट लेंथी था, ठीक है। ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था बट लेंथी था। उसके बाद ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो उसे इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में हम रखेंगे। एक होता है इजी टू मॉडरेट, एक होता है मॉडरेट टू हार्ड और एक होता है डिफिकल्ट। तो ना तो डिफिकल्ट था ना मॉडरेट टू हार्ड था, ये था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू मॉडरेट आज का अपना पेपर था। सेक्शन वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। तो मैथ्स का जो सेक्शन था उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस थे, वो लेंथी थे और कैलकुलेशन बेस्ड थे, ठीक है। तो इनको टफेस्ट इन क्वेश्चंस को आप बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड के एक सेक्शन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ईजियर, जो ईजियर पेपर था रिलेटिवली एक्सपेक्टेड, ठीक है, बिल्कुल इजीएस्ट पेपर था। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स सेड दैट दिस ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ टू राइज द पेपर वाज वेरी इजी। तो आपका अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ इसका जो है वो हाई जाएगा, ये आपकी सोचने वाली बात है। आपका सिंपल फंडा है कट ऑफ का, अगर पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ इसकी आपकी हाई रहती है। अब बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से किन किन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया गया, यानी कि किस सेक्शन से किस टॉपिक को डिस्कस किया गया। मैथ्स की अगर बात की जाए तो फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो इजी थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हाइपरबोला हो गया, मेजरमेंट हो गया और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से रिलेटेड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे गए थे। वहीं अगर एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो जनरल एप्टीट्यूड आपका बिल्कुल इजी था, जो हैड क्वेश्चंस अबाउट पैटर्न एंड सीक्वेंस पे बेस्ड थे। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर एंड आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ड्राइंग की अगर बात की जाए तो ड्राइंग के जो क्वेश्चंस थे वो व्यू ऑफ पिक्चर एंड ऑड फिगर से रिलेटेड थे। ड्राइंग के जो पिक्चर्स थे, जो ड्राइंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो व्यू ऑफ पिक्चर और ऑड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। सम क्वेश्चन दे वर आस्क्ड इन द एग्जाम। तो कौन कौन से क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास, जैसे कि फर्स्ट है वेयर इज नोटर डेम कैथेड्रल लोकेटेड। उसके बाद वेयर डज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लाइव, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे यहाँ पे। ये जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। विच कलर रिप्रेजेंटेड इक्वलिटी और 12 इमब्रा इज लोकेटेड वेयर इज बद्रीनाथ लोकेटेड। उसके बाद व्हाट डज शेफ रिप्रेजेंटेड, वेयर इज बीम यूज्ड इन बिल्डिंग्स, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस है, इजीएस्ट क्वेश्चंस इनको कहेंगे हम, ये जो आपके पूछे गए थे। स्टूडेंट्स के रिएक्शंस काफी ज्यादा मैटर करते हैं, तो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस क्या रहे वो देख लेते हैं। तो नन ऑफ द क्वेश्चन वेयर हार्ड, एवरी क्वेश्चन वाज इजी। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं रहा था, लगभग क्वेश्चन जो है वो इजी रहे थे। There was some issue with social distancing outside the exam center. However, inside the center all protocol were in place. तो जो यही प्रॉब्लम थी ना,
एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद आपसे बहुत सारी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, जिसके कारण आपको सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर के बाहर होती है, तो बाहर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड स्टूडेंट का कहना है द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट इंडिकेट्स दैट द पेपर लेवल वाज एज यूजुअल, द डिफिकल्टी लेवल वाज एवरेज एक्सपेक्ट फॉर मैथ्स विच वाज ए बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड। ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो वो मॉडरेट था, इजी था, मॉडरेट था, इजी तो मॉडरेट था, लेकिन जो मैथ्स है वो थोड़ा लेंथी था, मैथ्स वाज लेंथी। ठीक है, पेपर वाज ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पेपर आप इजी थे। मैं दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ और मेनली आप सेकंड शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सम स्टूडेंट्स सेड द ड्राइंग पार्ट वाज हार्ड टू। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि आपका जो ड्राइंग पार्ट है वो हार्ड था। इन ड्राइंग क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम व्यूज ऑफ इन पिक्चर ओड फिगर etc, देयर वेयर क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर द एप्टीट्यूड सेक्शन। द पेपर वाज लाइक एवरी ईयर देयर वाज नो डिफरेंस। तो एवरी ईयर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, आप अगर एग्जाम देने गए हैं तो आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, तो जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूछे गए थे उस प्रकार से ही अब की बार का पेपर पूछा गया। कोई भी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं हम मेन कोविड-19 के मुद्दे पर। तो जेईई मेन 2020 फर्स्ट नंबर स्टूडेंट्स के रिएक्शन से फॉलोइंग एसओपी और ट्रेवल अरेंजमेंट के संबंध में रिएक्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, देयर वाज नो हैंड डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स इनसाइड द हॉल, no need to worry about safety for COVID, the precautions were all in place, only the preparation was affected as the concentration was low this time, however the exam went pretty well said many students। मैंने आपको बोला है कि 3 घंटे का जो आपका कंसंट्रेट और आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है, आपके पेपर पर रहता है। आपको टाइम ही नहीं मिलता ये डिस्कस करने के लिए आपके आसपास कोई कोविड-19 का पेशेंट है या फिर आप ऐसे वैसे कुछ उनके रिलेटिव में बैठे हैं, आपको कोविड-19 हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी अपने माइंड में ही नहीं आता जब हम एग्ज़ाम देते होते हैं। सारा अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपने एग्ज़ाम कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है, अगर अपनी तैयारी अच्छी है तो। अगर अपनी तैयारी अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन हमें नहीं आएगा और हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा। ये सब एसओपी के है। वेर एंटरिंग द सेंटर ये कुछ अपना मैटर नहीं करता, ग्लव्स वगैरह। उसके बाद क्या एसओपी में आपका क्या हुआ, तो फ्रेश मास्क और ग्लव्स मिले थे, हैंड सैनिटाइजर, थर्म गन टेम्परेचर चेक हुआ था, फ्रिस्किंग एम मेटल डिटेक्टर थे, रोप्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज एट सेंटर बाय वॉलेंटियर्स। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो काफ़ी तरीके से जो है मैनेजमेंट की गई थी। अटेम्प्ट डिटेल्स की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो कैंडिडेट कैन चेक बिलो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू द एग्जाम रिलीज बाय एनटीए और ब्यूरो। BE BTech paper is being held across 605 center, B architecture paper is being held in 489 centers and B planning paper is being held 224 centers। जेई मेन एग्जाम 2020 का एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो एग्जाम पैटर्न हमें पता है CBT मोड है और मैनी लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम्स करवाया जाता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए तो एवरी करेक्ट आंसर के आपके 4 मार्क्स मिलते हैं और एवरी रॉन्ग आंसर का आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाता है। ये आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यार ये रहा पूरा आपका पेपर का एनालिसिस। मैंने सेकंड शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आप सभी को दे दिया है, किस प्रकार का पेपर था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपने भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैसा रहा। फिलहाल इस प्रकार की वीडियोस आपको एवरीडे एवरी शिफ्ट की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक यार एंड हैव अ नाइस डे।